इस राशि का जातक हाथ में तीर कमान, चतुर, श्रुति, गुणग्राही, ज्यों अग्नि का बाण। जी हाँ प्रिय साथियों, आप जान गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ धनु राशि की। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, मैं बात कर रहा था धनु राशि वाले के बारे में। सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस इंसान की? सत्य बोलना, मुंह पर बोलना, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सत्य भी कहते हैं ना, लोगों को अच्छे वाला सुनना अच्छा लगता है, बुरे वाला सत्य सुनना कोई बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए इस इंसान को, धनुराशि के इंसान को, कुछ लोग मुंहफट भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सत्य बोलता है, मुंह पर बोलता है, बोलने का जो टोन है, लहजा है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, कैसा रहने वाला है मई का माह धनुराशि वालों के लिए। ये वीडियो धनुराशि वालों के लिए वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर वृहद विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आप मुझे वीडियो के दौरान कोई मैसेज करते हैं, कोई टेक्स्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस टेक्स्ट पर अगर कोई रिप्लाई कर रहा है आपके मैसेज का, या आपको अपना नंबर ड्रॉप कर रहा है, या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो वो स्पैम बिल्कुल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। माह के शुरुआत में ही कहां कहां कौन कौन से ग्रह विराजमान रहने वाले हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। तीसरे घर में पराक्रम भाव में शनि अपने ही घर में होंगे। बुध मंगल राहु की युति आपके फोर्थ हाउस में। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र। सिक्स हाउस में आपके होंगे देवगुरु बृहस्पति। और दशम भाव में कर्म भाव में आपके विराजमान रहेंगे केतु। कुछ ग्रहों का गोचर जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 11 मई को बुध मेष राशि में, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में, और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कैसा रहने वाला है मई का माह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। प्रिय साथियों, लगन के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति और बैठे हुए 6 हाउस में। सब लोग जानते हैं कि कुंडली का छठा भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, और गुरु जब भी छठे घर में, 8वें घर में बैठते हैं, तो स्टमक संबंधी, पेट संबंधी, लीवर संबंधी, गैस्ट्रिक, ऐसी कोई भी समस्या आपको दे सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस समय के अंदर संन्यस्त जीवन बिताएंगे, तटस्थ होकर जीवन बिताएंगे, तो आपका स्वास्थ्य जो है बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन अगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पाते, आप शौकीन, आप फूडी हैं, तो फिर आपको इन चीजों से फेस करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज फिर आएंगे। हेल्थ पॉइंट से मैं कहूंगा कि ये माह आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। प्रिय साथियों, मेरी आपको बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोल दूं जिससे आप खुश रहें। सच्चाई है, सच्चाई है, एकदम स्टिक। जो होना है वो होना है, उसको टाल नहीं सकते आप लोग। तो जब आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो है, मेरा काम ये नहीं कि आपको कुछ भी खुश करने के लिए बोल दिया, सही जानकारी देना ही मेरा आप लोगों का माध्यम है। बात कर ले आपके पंचम भाव की, एजुकेशन की, कैसा रहने वाला एजुकेशन की दृष्टि से ये माह। 5वें घर से हम देखेंगे आपकी एजुकेशन, और 5वें घर के स्वामी बनते हैं आपके मंगल, और मंगल सेनापति बैठे हैं आपकी कुंडली के 4th हाउस में बुध और राहु के साथ। अपने घर से पहली बात तो वो 1-12 का संबंध बना रहे हैं। दूसरा, सूर्य उच्च के हैं पंचम भाव में। एक ही चीज कहूंगा आपको इस समय के अंदर कि जल्दबाजी से बचिए। पहली बात, कॉन्फिडेंस, एनर्जी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, जज्बा आपके अंदर जबरदस्त रहेगा, कोई डाउट नहीं है। बट मंगल राहु की युति जो है ना, कहते कि एंड मोमेंट पर जाकर, किनारे पर जाकर इंसान को डुबो दे, वैसी स्थिति ना आपके साथ बन जाए। क्योंकि जो आपके अंदर जज्बा है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, वो काम कब आएगा? जब आप किनारे पर जाकर ना डूबे, एंड मोमेंट पर जाकर आपका मन ना बदल जाए, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, किसी के कहने से आपका कहते हैं मति भ्रम ना हो जाए, उससे आपको बचना है। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मति भ्रम से आपको बचना रहेगा। बात करें आपकी लव लाइफ की, 5वें घर से ही देखी जाएगी आपकी लव लाइफ, कैसा रहने वाला आपका प्रेम जीवन इस माह के अंदर। 5th लॉर्ड मंगल 4th हाउस में बुध राहु के साथ। गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है, गुस्से से आपको बचना होगा। और सबसे बड़ी बात, आप भले ही सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, लेकिन प्रिय साथियों, मैं ये बात बार बार दोहराता रहूंगा जब तक आपको रट ना जाए कि सत्य बोलिए, मुंह पर बोलिए। मैं नहीं कह रहा आपको झूठ बोलिए, लेकिन उस सत्य में थोड़ा बोलने का जो टोन है, जो वॉल्यूम है, अगर वो अच्छी हो जाए तब क्या बुरा है। तो इस माह के अंदर अगर आपको अपनी लव लाइफ को अच्छा रखना है, बेशक आप सच बोल रहे हैं, कोई कमी है पार्टनर के अंदर वो उसके मुंह पर बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का जो वे है, जो लहजा, वो थोड़ा सा अच्छा होगा तो अच्छा होगा। और आपके लिए क्या है कि आप सामने वाले लोग कई बार आपको मुंहफट इसीलिए बोलते हैं। इस माह मंगल राहु के साथ है तो अग्रेशन ज्यादा होगा, उससे आपको बचना होगा। ऐसा ना हो सत्य बोले लेकिन अग्रेशन में आकर बोले, और नियंत्रण खो करके अपने जो लव लाइफ है उसको आप खराब कर दें। अगर आप नियंत्रण बनाकर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र सूर्य के साथ है, लेकिन मैं ये कहूंगा
कि आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि शुक्र की डिग्री क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ऑल ओवर आपकी लव लाइफ बेहतरीन है। बात करें मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बुध 4th हाउस में है मंगल और राहु के साथ। बुध राहु के साथ जो मंगल बैठे हुए हैं और 11 मई के बाद जो गोचर होगा, मैं कहूंगा कि वो बेहतरीन रहने वाला है। ट्रैवल, फैमिली, कुछ फैमिली प्लानिंग भी करनी है अगर आपको, उसके लिए भी अच्छा है। उससे पहले यानी कि 11 मई से पहले बस थोड़ा सा मैंने कहूंगा कि आपको एडजस्टमेंट करके चलना है ना। अपनी स्किल्स का, अपनी वाणी का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, अपनी बुद्धि पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कहते हैं ना, तोल मोल कर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलना है। बात करें आपके भाग्य की, सबसे इंपॉर्टेंट विषय, भाग्य स्वामी सूर्य 5th हाउस में बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं 14 मई तक ही। उसके बाद 6ठे भाव में चले जाएंगे, तब तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक हैं उच्च के, तब तक तो आप कुछ भी नया करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई परचेजिंग करनी है, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कुछ भी भाग्य भरोसे बड़ा करना है, तो आप 14 मई से पहले कर डालिए। इंतजार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बात करें आप कैरियर की, 10th लॉर्ड बुध 4th में आकर अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। 11 मई को 5वें घर में आ जाएंगे, तब भी कोई बुरा नहीं है। सब कुछ करने की मत सोचिए। अगर आपको लग रहा है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाए, क्योंकि आप धनु लगन के हो, आपके अंदर है जज्बा करने का, और इस माह तो और ज्यादा रहेगा। लेकिन अब कहते हैं ना कि 4 जगह अगर हाथ फंसाओगे और एक काम भी ढंग से ना हो, तो उसका भी क्या फायदा, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और कई बार आप लोग क्या करते हो, काम में इतना व्यस्त हो जाते हो, इतने काम पकड़ लेते हो, इतना बिजी हो जाते हो कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। भूल जाते हो आप लोग कि मुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। इस माह के अंदर कैरियर को लेकर थोड़ा भ्रम रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का बेसिकली आप ध्यान रखें। वैसे भी आप लोग, मैंने बताया ना, कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। तो आपको अपना कहते हैं मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों को मेंटेन रखना है। काम आएगा भी, आप करोगे भी। और स्टेबिलिटी के लिए क्या उपाय करें जिससे कि आप काम में स्टेबल रहे, मन संतुलन रहे, शरीर संतुलन रहे, इसका उपाय मैं आपको अंत में साझा करूंगा। बात करेंगे आपके बिजनेस की, कैसा रहने वाला बिजनेस। व्यापार कारक 7th लॉर्ड बुध 4th में है, 5म भाव में आ जाएंगे। दोनों ही भाव में बेहतरीन है। 4th में तब भी अच्छे हैं, 5th में आएंगे तब भी अच्छा है। कोई परेशानी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। आप अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, ग्रोथ होगी, कुछ नए आपको ऑफर मिलेंगे, सब कुछ बेहतरीन। बात कर लेते मेरे साथियों, क्या उपाय करना आपको इस माह। हनुमान जी की आराधना धनु राशि वालों के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ, करते रहिए, जितनी आपसे हो सके उतनी करते रहिए। इष्ट देव हैं आपके, इनको बुलाए, भूलना ही नहीं है आपको। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के लिए देवालय जाइए, मंदिर जाइए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, और देवगुरु के बीज मंत्र का चाहे तो आप जाप भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको सूर्योदय के बाद सोना नहीं है, धनु राशि वालों के लिए बेसिकली। कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।